वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाहात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरो द्वार। ओ वृषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। सिया राम में सब जग जानी। करम प्रणाम जोड़ी जुग भानी। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारा लगाइएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री ललित लाडली लाल की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। यमुना रसरानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपत्री जी महाराज की जय। श्री कौशल्या मैया की जय।
छत्तीसगढ़ महातारी की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रताप हरण करने वाले, करुणा सिंधु दया के सागर, निर्गुण सगुण रूप में परमात्मा विद्यमान, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमण सरकार, ब्रजमंडल के इस पुनीत पवित्र स्थल में विद्यमान सभी देवी देवता, सभी ब्रजवासी, साथ में उपस्थित इस भागवत रूपी गंगा को प्रवाहित कराने वाले भगीरथी का, जिनको आज श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री राधा वल्लभ सरकार की महती कृपा जिस परिवार पर हुई, हमारे आत्मीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव, आपके समस्त परिवार, साथ में उपस्थित परमादरणीय श्रद्धेय पूजनीय श्री पिताजी, आप ऊपर विराजे ना, ऊपर बैठे। सभी आत्म शिष्य परिकर और छत्तीसगढ़ से पधारे हुए वृंदावन धाम के इस माधुर्य को रसपान करते हुए यहाँ उपस्थित सभी मेरे आत्म शिष्यगण, भक्तवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुर्सी ला ना बेटा, बैठ जाओ ऊपर, कुर्सी ला। और आइए आप और हम सब आज की कथा में प्रवेश करें, इनके पूर्व मन वाणी कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। क्या लीजिएगा। बिरजी की गलियन में, बिरजी की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम।
रटूंगी राधा राधा नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मेरे जी की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मेरे जी की गलियन में रटूंगी राधा राधा नाम, मेरे जी की गले से बड़े भाव से इति उति डोलूं कहीं कहीं राधा, 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 मिटी जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, ओ मिटी जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, 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 मेरे जी की गलियन में कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, मेरे जी की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मेरे जी की गलियन गा लीजिए बड़े भाव से। उलझी उलझी ब्रज की कुंजन में गाइएगा, उलझी उलझी ब्रज के कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज की कुंजन में, उलझी उलझी ब्रज के कुंजन में, सेवा कुंज में और निधि वन में, सेवा कुंज में और निधि वन में, ओ सेवा कुंज में और निधि वन में, सेवा कुंज में और निधि वन में, मेरे जीवन की हो जाए शाम,
विचार करके बड़े आनंद से
राधे तेरे चरणन में बीरज की गलियन में श्री राधे तेरे चरणन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की वृंदावन धाम की जय। ब्रजभूमि सुप्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहो, जग जाल से नाथ बचाए रहो, नित बाकी झाके निहारा करो, छवि चाक से मोहि छकाए रहो, मेरे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरे नैना से नैन मिलाए रहो, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान गोपिका वल्लभ की सिंह कृपा श्रीधाम वृंदावन में हो रहे पवित्र श्रीमद् भागवत कथा सत्संग की यात्रा, आज तृतीय दिवस की यात्रा आपके लिए और हमारे लिए मंगल में होने जा रहा है। जीवन की यात्रा अगर भगवान से जुड़ी हुई है तो आपके जीवन में सदैव मंगलमय होगा ही होगा। आपका निज जीवन सदैव मंगलमय बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय बताएं आप सबको, हमें आश्रय किसका है? हमने अपने जीवन में आश्रय लिया भी तो किसका लिया? क्या हमारे जीवन में संत का आश्रय है? क्या हमारे जीवन में कोई साधु पुरुष का आश्रय है? क्या हमारे जीवन में कोई सच्चे पुरुष का आश्रय है? मैं एक बात कहूं आपको, साधु पुरुष के साथ में रहने से धन नहीं मिलेगा आपको। साधु पुरुष के साथ में रहने से मान सम्मान भले ही ना मिले, साधु पुरुष के साथ में रहने से थोड़ी बहुत शरीर में कष्ट तो होगी, लेकिन एक बात कहूं आपको, शांति जरूर मिलती है। और जीवन में शांति से बड़ा और कोई साधन है ही नहीं जीवन के लिए। सबको शांति चाहिए, अंतर्गत तो शांति ही चाहिए। आप और हम सबका नित्य का नियम प्रातः उठ करके श्री राधा वल्लभ सरकार की मंगला के पश्चात फिर यात्रा होती है। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, सुबह जब हम उठते हैं ना, तो जो 3 घंटे का जो समय होता है हमारा, ये लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण होता है।
3 घंटा अगर बढ़िया हो गया ना तो 24 घंटा अच्छा गुजरेगा। अगर 3 घंटा खराब हुआ, 3 घंटा खराब हुआ तो पूरा दिन खराब है। इसलिए मैं कहूं, एक कहते ना सुबह का जैसा स्वभाव बनता है वैसे दिन भर का स्वभाव रहता है। तो इसलिए मैं कहूं सुबह ना जब का स्वभाव बनाइए, स्मरण का स्वभाव बनाइए भगवान की। श्री राम राम राम, श्री राम राम, श्री राम राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। स्वभाव हमारा भगवत भजन का होना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा करें। तो कथा की यात्रा भी हो रही है, ब्रज की यात्रा भी हो रही है, वृंदावन की यात्रा भी हो रही है। जीवन यात्रा से भरा हो, लेकिन यात्रा सद यात्रा होनी चाहिए। हाँ, असद यात्रा करेंगे ना तो जीवन में दुख मिलेगा। और यात्रा होनी कैसे चाहिए? आज हम राधा वल्लभ की जब दर्शन कर रहे थे तो गोसाई जी ने एक बड़ी बात अच्छी कही। महाराष्ट्र के पास गए थे, उनके सेवा ठाकुर जी के दर्शन हुए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही हमसे कि महाराज जी, जीवन में वासना से दूर रहना ही उपासना है। वासना से दूर रहना ही उपासना है। देखो, अच्छा कर्म हम नहीं कर पा रहे हैं ना तो गलत भी ना करें। आप गलत नहीं कर रहे हो, यही भगवान की पूजा है। ये नहीं कि आप माला लेकर के आप बैठो, माला लेकर के चलो। हाँ, कल परम आदरणीय श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी के दर्शन हुए। जैसे ही बरसाने सूत्रे तो महाराज श्री के एक बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि बेटा, मोक्ष किसका होता है? मोक्ष किसका होता है? मोह क्या है और मोक्ष क्या है? यही बात हो रहा था ना प्रभु। मोह क्या है और मोक्ष क्या है? मैं और मेरा ही मोह है, तू और तेरा ही मोक्ष है। ये दो ही शब्द का है। मैं और मेरा ही क्या है? मोह है। ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये अपने हैं इनको। और तू और तेरा ही प्रभु, ये आपका है, आप जानो। समझिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहे हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी को सहारा ही क्या। मझधार मिला के डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे मिला। मोक्ष क्या है? हम तेरे हैं, तेरे रहेंगे सदा। अब और किसी को निहारे क्या। ये मोक्ष है प्रभु। श्रद्धा 1% कम नहीं हो रही है जिनको हम अनन्यता से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम कम नहीं होती, वो भी तो बढ़ रही है। तो समझ लीजिएगा आप मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। प्रेम घटना नहीं चाहिए। संतों के चरणों के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति, मेरे ठाकुर के चरणों के प्रति
दिनों दिन जैसा जैसा समय बीतते जाए ना, निष्ठा और प्रबल होती जाए। यही मोक्ष है। और मोह क्या है बताएं आपको? धीरे धीरे करके हमारी उपासना कम हो रही है। हाँ, धीरे धीरे उपासना घटती जा रही है। शुरू दिन 4:30 बजे उठ गए, दूसरे दिन 6 बज गया, तीसरे दिन 10 बजे तक बेड में पड़े रहे। यही वासना है। शुरू दिन 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन 4:30 बजे ही पहुंच गए। यह मोक्ष है। हमें और कोई उदाहरण नहीं मिला बोलने के लिए। यही मोक्ष है भैया। और ये वृंदावन का है, बताएं आपको। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे। मेरे साथ गा लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी ये भजन करिएगा। और मेरी एक इच्छा है, जो आज मैं जब सेवा कुंज गया तो ये भाव जगा। अगले वर्ष भक्तमाल का चरित्र होगा और वृंदावन की रस माधुरी लीला ही होगी। श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य, श्री राधा रमन जी का प्राकट्य, श्री राधा रमन जी का प्राकट्य, बांके बिहारी जी का प्राकट्य, श्री नरसिंह मेहता जी। प्रयास होगा। हाँ, और अभी से डेट सुनिश्चित होगा। हाँ, 5 दिन की यात्रा होगी, केवल 5 दिन की। 5 दिन की यात्रा, एक दिन आने एक दिन जाना, 7 दिन की यात्रा रहेगी। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो
श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारे वृंदावन, वृंदावन मेरे वृंदावन। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीति लगाएगा जो, हरे कृष्ण को नाम समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, अरे जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया हो को जानेगा क्या। वृंदावन प्यारे समझिएगा। कल कथा कहा विश्राम की, वैष्णव जी कहाँ दिए थे विश्राम? श्री सुखदेव जी महाराज आए परीक्षित के सन्मुख। वृंदावन में तो कथा भी याद नहीं रहेगी आपको। बहुत बढ़िया। नित्य माला भी हो रही है हमारे वैष्णव जी की और कथा भी सुन रहे हैं। अगर विश्राम दे पाए तो आराम से कथा सुन लीजिए, माला करके। निवेदन करूं मैं आपको, क्या प्रश्न किया? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 कार्य बताया गया। क्या क्या कार्य है? तस्मात् भारतः सर्वात्मा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ईश्वरो हरि। 3 कार्य क्या क्या है? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मरणतव्यस्य क्षिताभयम्। सबसे पहला काम भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य। और कथा श्रवण कैसे होगी? प्रथम भगति संतन करि संगा। एक बात कहूं आपको, जिनको संत का संग अच्छा नहीं लगता ना भैया, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, जिनको भगवान की कथा प्यारी है ना, उन्हीं को भगवान प्यारे हैं। समझिएगा इस बात को। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान, हम कथा नहीं सुनते लेकिन भगवान की खूब सेवा करते हैं। समझ लीजिएगा वो आदमी झूठ बोल रहा है, या तो भगवान को केवल शोभा की वस्तु बना करके रखा है। समझिएगा, कथा जिनको प्रेम हो ना कथा से, उन्हीं को भगवान से प्रेम हो सकता है। जिनको चरित्र से प्रेम हो उन्हीं को चित्र से प्रेम हो सकता है। जो केवल चित्र को प्रेम करता हो, चरित्र को प्रेम नहीं करता हो, वो भगत बन ही नहीं सकता भैया। चरित्र से प्रेम करना है हमें। 3 बात बताया। सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद कीर्तितव्यस्य, भगवान की कीर्तियों का गान करना चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण बताएं, स्मरणतव्यस्य, भगवान की कथाओं का स्मरण करिए। जो सुने हैं ना उनका चिंतन करिए। गौ माता को देखा है ना, खाने के बाद जुगाली करते हैं। जब तक जुगाली नहीं करेंगे तब तक भोजन पचने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमें भी कथाओं की जुगाली होनी चाहिए, कथाओं का चिंतन होना चाहिए। चिंतन करने से क्या होगा? हमारे चित्त शुद्ध होंगे। सतत भगवान के स्मरण किए बिना मन शुद्ध होने वाला नहीं है। सतत भगवान के चिंतन किए बिना चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। सतत भगवान के भजन के बिना आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं है। चिंतन आवश्यक है, और चिंतन ही करिएगा, चिंता मत करिएगा। नहीं तो हम चिंतन नहीं चिंता करने लग जाते हैं। चिंता क्या बताएं आपको? पूजा कहाँ गए हैं? दर्शन के लिए गए हैं, तो हम भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन करते? अच्छा, दर्शन करते समय क्या दिखते हैं? क्या पहने हैं भगवान? आज कौन कौन दर्शन किए श्री राधा वल्लभ लाल जी को?
सबने किया होगा। हाँ? नहीं गए थे बेटा? राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन हो? क्या बने थे आज? हाँ, क्या बन के है? खिलौने बेचने वाला। खूब खिलौने लुटाएंगे। जरूर जाइए। और मैं तो कहूँ अभी जब तक हो ना, खिचड़ी प्रसादी जरूर पाइए। खिचड़ी महोत्सव जो चल रहा है ना, खिचड़ी प्रसादी जरूर पाइएगा। निवेदन करूं आपको। तो चिंतन किनका हो? बोले भगवान के चरित्र का चिंतन होता है। और चिंता कब होता है बताएं? हम तब हम भगवान को देखते हैं तब चिंता होती है, जब हम भगवान में देखते हैं तब चिंतन होता है। समझ रहे हैं? हम भगवान में जब देखने लग जाए ना उनके चरित्रों को, आप और हम यहां जब देखो, मैंने एक बात सदैव कहा है, भगवान के प्रभाव से मत जुड़िएगा, भगवान के स्वभाव से जुड़िएगा। और जब भगवान के स्वभाव से जुड़ेंगे ना, तब जीवन में चिंतन बढ़ेगी। भगवान के स्वभाव क्या है? बिन कारण जो द्रवहि दीन पर, बिना कारण के दया करने वाले भगवान कारण रहित दया। हाँ? बिना कारण की कृपा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप और हम सब यहां बैठे हैं, क्या योग्यता है हमारी भगवान के दरबार में जाकर के हम उनके चरणों में बैठ पा रहे हैं? हम में तो बिल्कुल नहीं है भैया कि उनके चरणों तक पहुंच पाए। बस उनकी कृपा का बल है। उनकी कृपा का बल। और मैं एक बात कहूं आपको, उनकी कृपा के बल पर ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य और योग्यता के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप और हम अगर सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे बरसाना, नहीं है, संभव नहीं है। हम दर्शन कर लेंगे श्यामा जी का, संभव नहीं है। हम दर्शन कर लेंगे बिहारी जी का, राधा वल्लभ, संभव नहीं है जब तक उनकी कृपा ना हो। उनकी जब कृपा होगी ना, तो यहां से धक्का खाते खाते पास पहुंच जाओगे। और जब उनकी कृपा नहीं होगी ना, तो सामने खड़े होकर के पीछे भग जाओगे। समझिएगा, अनुभव भी किया होगा आप लोगों ने। उनकी कृपा, जो नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ, एक बात बताएं आपको, कल जब किशोरी जी का दर्शन हुआ, तो एक व्यक्ति सबको ऐसे करते हुए जा रहा था। उनको ये लगा कि हम ही सामने खड़े होंगे। भीड़ की ऐसी धक्का लगी कि सीधे इधर, हाँ, फिर उधर से ऐसे देख रहा। हम उनको बहुत देर से देख रहे थे, हम भी जा रहे थे। तो ठाकुर जी की कृपा हुई कि जल खाली रहता है ना किसी पात्र का, हवा आंधियां ऐसी चलती हैं कि वो गिरा हुआ, जो हवा आंधियां चलती है तो भरा हुआ पानी भी नीचे गिर जाता है। और कभी कभी खाली पात्र पड़ा तो रहता है, आंधियां ऐसी होती है कि उनको सीधा करके उनमें जल भर देते हैं। दोनों भाव है हमारे जीवन में। कृपा की आंधी उन्हीं की है। हम खाली रहेंगे तभी भरेगा, भरे रहेंगे तो गिर जाएंगे। बड़े बड़े वृक्ष टूट करके गिर जाते हैं नीचे, आंधियां चलती है, घास झुक जाता है, बाढ़ आ जाए फिर भी घास का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस यही जीवन में होनी चाहिए भगवान के प्रति। और कभी ना बहुत सामने जाकर के किसी को प्रयास मत करिएगा दर्शन का। हाँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, 3 कार्य बताए गए, भगवान की कथाओं का श्रवण, दूसरा भगवान की कीर्ति का गान, और तीसरा भगवान का स्मरण। और मैं तो कहूं, आप जो कर रहे हैं वो करिए, जो कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान का चिंतन करिए। हाँ। सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते नित्य राधा नाम लेते रहिए। समझिएगा। और जितना आप राधा नाम लेंगे ना, जितना लेंगे, उतनी अंदर प्रीति बढ़ते जाएगी भगवान के प्रति। राधा चालीसा में एक पद है, राधा नाम लेते जो कोई सहज ही दामोदर बस होई। राधा नाम जो लेता है ना, सहज रूप से दामोदर जी भगवान कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं।
आज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही प्रपंच स्वरूप है। भागवत के मूल विषयों को मुझे बताइएगा। 4 लोगों को भागवत की उपमा दी गई है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई। किनके लिए? सृष्टि के लिए। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया गया। फिर ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को भागवत सुनाई। किसके लिए? युक्ति के लिए। फिर नारद जी ने व्यास जी को कथा सुनाई शांति के लिए। 17 पुराण निर्माण करने के बाद भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं थी। अच्छा, संतुष्टि से बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता जीवन में। आपको खूब हलवा पूड़ी रख दे खाने के लिए, और इधर दाल चावल ही खा करके जो पेट भरता है ना, उसमें नहीं भरता। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है भोजन का, और जब तक से संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक से आत्मतृप्त होने वाला नहीं है। असंतोष था श्री व्यास जी को, और व्यास जी नारद जी ने कहा कि तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा लिखनी चाहिए। प्रेम ग्रंथ है, समझिएगा। इसमें प्रेम रस लबालब भरा हुआ है। जितना प्रेम कर लो भगवान से, भागवत जी से सीख करके। तो नारद जी ने व्यास को कथा सुनाई शांति के लिए, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई मुक्ति के लिए। तो भागवत जी की कथा सृष्टि भी देती है, भागवत जी की कथा युक्ति भी देती है, भागवत जी की कथा हमको शांति भी देती है, और भागवत जी की कथा हमको मुक्ति भी देती है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है भैया। हाँ, और 4 लोगों को भागवत की उपमा दी गई है। जो भगवान का हो जाए उनको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान के जितने भगत हुए ना, 12 भागवतों की चर्चा है भागवत में, 12 भागवतों की। भगवान के निवास का नाम भागवत है, और चौथा भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। और मैं बात कहूं आपको, जब भगवान की भक्ति जब जीवन में प्रवेश करती है तो भगवान यह नहीं देखते कि आप किस जाति के हो, ये नहीं देखते कि आप किस जाति के हो। भगवान क्या देखते हैं? आपका भाव कैसा है। भगवान यह भी नहीं देखते कि आप कितने विद्वान हो। हाँ, कल बाबा जी के जब दर्शन हुए ना बरसाने में, तो हमने कहा कि आपके दर्शन के लिए आए हैं, कुछ उपदेश, कुछ तो बात आप हमें बोल दीजिए। तो ये बात मैंने कहा कि मोह और मुक्ति और मोह, ये दोनों पर बात की उन्होंने। और फिर हमने जब पहली बात क्या की थी कि हम कहाँ जानते हैं, हम तो आप जैसे उसे सीखते हैं, हम तो अंगूठे छाप हैं, हम तो जीरो हैं। अब बताइए, सब कुछ जानकर भी जो अपने आप को जीरो समझता हो, उनका स्वभाव कैसा होगा। और मैं तो बात सदैव कहता हूं, भगवान का दर्शन खूब करिए मेरे भाई बहन, खूब आसपास की यात्रा करिए, खूब घूमिए वृंदावन, लेकिन कभी ना संतों का भी दर्शन करिए, संतों का स्वभाव देखिए। हाँ, हम बिहारी जी चले गए, राधा रमन जी चले गए, राधा वल्लभ जी चले गए, और मथुरा चले गए, बरसाना चले गए, यहाँ गए, क्या मिला बताइए, क्या प्राप्त हुआ? दर्शन मिला, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन जब तक से संत नहीं आपको मिलेंगे ना जीवन में, संतों के स्वभाव को भी समझने का प्रयास करिएगा। कभी अगर समय मिले तो तटीय स्थान जाइएगा। यहां से कितना दूर पड़ेगा भैया? 2-3 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर पड़ेगी। हाँ, प्रातः कितने समय खुल जाता है? सुबह
तटीय स्थान जाइएगा कभी, मूल वृंदावन। आज 8 साल हो गया सबको आते आते, कुछ लोगों को। सेवा कुंज पहली बार गए। हमें कह रहे थे गुरुदेव हम तो सेवा कुंज ही नहीं देखे थे। वृंदावन के प्राण है सेवा कुंज भैया, कभी दर्शन करिएगा जाकर के। ऐसे स्थानों में जाकर के विराजिए, बैठिए। हाँ, सदैव ध्यान रखिएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, और भैया भगवान की जब कृपा होती है ना तो यह भी नहीं देखते कि हमारे पास डिग्रियां कितनी हैं। ये नहीं देखते। हाँ, परमादरणीय श्री प्रेमानंद जी बाबा के पास एक व्यक्ति गया था दिल्ली से। हम एक वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम पीएचडी हैं संस्कृत में, हमने व्याकरण को शोध किया, हमने पीएचडी किया। हाँ, हम तो अच्छा उनको परिचय मिल रहा था कि हमने ये किया, और क्या कहा आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज जी मुस्कुराए, कहा पीएचडी आप प्राप्त करके पढ़ लिख करके दीक्षा लेने आए हो, केवल विद्या ही नहीं विद्वान ही नहीं बनना है। कब मिलता है जीवन में, स्वीकार कब करते हैं संत? विद्वान बनने से स्वीकार नहीं करते, विद्यावान बनने से स्वीकार करते हैं। हाँ, कितना जी रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, कितना जानते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जी रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है। जानते तो बहुत कुछ है, वृंदावन का हर कोना जान रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार जी रहे हैं क्या? अगर नहीं जी रहे हैं तो जानने से कोई, अगर आप एक स्थान को जान रहे हैं और वहीं आपकी अटूट श्रद्धा है और वहीं से आपने जीना प्रारंभ किया तो आपका जीवन बन जाएगा भैया, समझिएगा। चादर के ना सभी कोनों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हम कंबल जब छू रहे हैं तो हमें बड़ा ये लग रहा है। परम आदरणीय पूज्य श्री महाराज जी यहाँ विराजित हैं। क्या नाम महाराज? सुखदेव जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत जो प्रतिदिन मंगला में रहते हैं। पहले दिन जब हम बैठे थे ना तो स्वेटर भी नहीं पहने थे, ऐसी ठंडी लग रही थी हमको शुरू दिन की कथा में, और नीचे से भी ठंडी लग रही थी। तो प्रणाम किए महाराज जी, और वो हमें 100 रुपए दिए। हाँ, और खुद आकर के बिछाए। मैंने ऐसा सुना, मुझे तो मैंने तो दर्शन नहीं किया, खुद आकर के बिछाए। कितना प्रेम है बताइए। हाँ, ये आशीर्वाद है भैया। हाँ, और कुछ नहीं। ये ऐसे संत जब बिठाते हैं ना तब हम जैसे बैठने के योग्य हो पाते हैं, समझिएगा। जब तक कृपा ना होगी श्री जी की तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। जब तक कृपा नहीं होगी, वो जब कहेंगे ना बोलो तब आप बोल पाओगे, वो जब कहेंगे चलो तब आप चल पाओगे। कई इरादे बन जाएंगे ब्रजमंडल आने के, जेब में लाखों लाखों रुपए होंगे फिर भी ब्रजमंडल प्रवेश नहीं मिलेगा, और जब जेब खाली रहेगा फिर भी ब्रजमंडल प्रवेश मिल जाएगा। उनकी कृपा के कारण ही हो पाएगा। तो भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तो भगवान हमारा भाव देखते हैं। विदुर कौन सी जाति का था? कहा जाति विदुरस्य यादव पते। कौन थे? शूद्र थे, समझिएगा। विदुर जी महाराज के घर भगवान जाकर के केले के छिलके खाते हैं। परीक्षित से कहने लगे, एक बार कौरव और पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे पांडवों को जलाया जाएगा लाक्षागृह में। उसी समय विदुर जी आए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, मैं तो आपको आंखों से अंधा समझता था, आप तो हृदय के भी अंधे निकले। अपने पुत्रों को जलाने का षड्यंत्र, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अरे अपनों पर भी तुम ऐसा उद्दिष्ट डालते हो। तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारे पुत्र हैं,
और एक बात कहूं भैया, कभी कभी ना कोई हमारे सामने हाथ जोड़ता है तो हमें ये लगता है ये हमसे छोटा है। इस भ्रम में मत रहिएगा। वो उस व्यक्ति का स्वभाव है कि जो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, आपके चरण छू रहा है। मैं एक बात कहूं, आपके परिवार में अगर कोई आपका बात सुनता है ना घर में, आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके घर में आपका सुनने वाला तो कोई है। हाँ, कोई अगर आपके सामने हाथ जोड़ता है, आपकी बात सुनता है, आपका केयर करता है, इस बात को लेकर के अभिमान मत करिएगा कभी कि हम हैं, हम। कोई अपनी खुशी छोड़ करके आपकी खुशी देखता है, इस चीज का दुरुपयोग मत करिएगा कभी। हाँ, जो व्यक्ति आपको हमेशा पूछता है, उस व्यक्ति को इग्नोर मत करना कभी। हाँ, जिस व्यक्ति के कारण हमें ऊंचाई मिलती है, उस व्यक्ति की कमियां मत बोलना कभी, उस व्यक्ति की निंदा मत करना कभी। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है जीवन में तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं संसार में, समझिएगा। और मैं एक बात और कहूं आप सबसे, जीवन में ना अगर कृपा हमको प्राप्त हो रही है तो उस कृपा का आभास भी हमको करना चाहिए। और आभास केवल उसी क्षण के लिए नहीं करना चाहिए, सदैव के लिए आभास करना चाहिए। जो ना कृपा की दृष्टि से जीता है, कभी कभी देखना चल रहे हैं, अचानक गाड़ी सामने से गुजर गई, भैया कृपा थी बच गए। चल रहे हैं, बहुत भूख लग रहा है, पेट भरने कुछ नहीं मिल रहा है, कचौड़ी मिल गई, बढ़िया भगवान की कृपा थी, कचौड़ी से पेट भर गए। समझिएगा, गिलास आधी गिलास, 2 गिलास में आधी जल है। कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ कहेगा ना, वही कृपा से जी रहा है। खाली गिलास कहने वाला कृपा में नहीं है। हाँ, और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर जीवन में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, भगवान ने आपको अगर कुछ नहीं भी दिया है, अगर कोई पूछे ना आपसे भैया कैसे हो, उनसे यही कहिएगा कृपा बरस रही है भैया, खूब कृपा बरस रही है। खाने के लिए नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कहिए खूब कृपा बरस रही है। खूब झगड़ा हो रहा है घर परिवार में, क्या चल रहा है, कृपा बरस रही है। अपने लोग से दूर हो रहे हो, पूछो क्या चल रहा है, कृपा बरस रही है। आप अगर ऐसा कहने का स्वभाव रख लोगे ना, तो भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, इतनी कृपा तो नहीं कर रहा मैं जितनी ये मेरी प्रचार कर रहा है। तो कभी कभी ना भगवान को ना आप पर कृपा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, समझिएगा, कभी मत कहिएगा। और मैं कहूं किसी के सामने मत रोइए, आंखें मत भिगाइए किसी के सामने। अगर आंखें भिगाना है तो मेरे ठाकुर के सामने, मेरे किशोर जी के सामने, क्योंकि संसार आपकी आंसू की कीमत नहीं समझ सकती है, नहीं समझेंगे। लोगों को झूठ लगता है। हाँ, समझिएगा भैया, मत रोइएगा किसी के सामने, और अपनी कमियां मत बताइए किसी को, वो सब जानता है हमारा। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन लोग कहते ना मेरी किस्मत में ये नहीं था, काश मेरी किस्मत में ये होता, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा, समझिएगा। भगवान से एक प्रार्थना करिएगा, प्रभु आप वो करिएगा जिनसे मेरा हित हो। अगर मुझे दुख देने में अगर मेरा हित है ना प्रभु, तो वो भी मुझे स्वीकार है। हाँ, एक बड़ी सुंदर बात
भजन हुआ है, आपके पास है क्या भाई? श्याम सुंदर से मैंने कर ली अपनी सब रूठे, चाहे हो बदनामी। एक बड़ी सुंदर भजन देखते हैं, बड़े भाव से गा लीजिएगा। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर के मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे। कृष्ण मुरारी गिरधर धारी नटनागर नंदन, कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, गाइएगा। कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, कृष्ण मुरारी रोज सुनू मैं सत्संग जाकर, रोज सुनू मैं सत्संग जाकर, कृष्ण मुरारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। और रोज सुनू मैं सत्संग जाकर, रोज सुनू मैं
विदुर जी आज पहुंचे हैं और विदुर जी ने जब देखा धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र मेरी नीति मैं आपको बता रहा हूं, एक घर को नष्ट करने में अगर पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से परिवार में अगर एक व्यक्ति को परिवार से बहिष्कृत करने से पूरा परिवार अगर संभलता है तो उस व्यक्ति को परिवार से निकाल देना चाहिए। और तुम्हारे परिवार में दुर्योधन ऐसा है, उनकी मामा ने बुद्धि ऐसी पलटी है उनकी कि वो अपने ही भाई के दुश्मन बन करके बैठे। समझिएगा भैया, खूब समझाया। देखो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, ये तीन को बहुत ज्यादा मीठी मीठी बात नहीं करनी चाहिए। सचिव को, वैद्य को और गुरु को। डॉक्टर को सचिव कौन है? सचिव किसे कहते हैं? हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी आपका, दूसरे का नहीं आपका अंग तरंग जो आपके पास रहता है वो आपको ये नहीं कहनी बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा है, अच्छा गलत कर दो नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, हो गया कल्याण उनका। वैद्य डॉक्टर, शुगर है कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत खा लिया करो हो गया कल्याण। और गुरु अधर्म कर रहा है अगर शिष्य तो गुरु को चाहिए उनको हम सबके मध्य में मुंहपड़ से परम आदरणीय पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आप हरि कीर्तन, श्री राम कथा, श्री भागवत कथा, सभी गुण आप में निहित हैं। मेरी दृष्टि अभी पड़ी है पूजनीय नाना जी के ऊपर। आप विराजिएगा ऊपर आकर के, कुर्सी दीजिएगा। आपको ही कह रहे। हाँ शिवम, आप उठिए ना, आप ऊपर बैठिए। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। कल हम जब यात्रा में निकल रहे थे, आप आइए ना नाना जी, विराजिए ऊपर। कल हम जब यात्रा में निकल रहे थे ना तो अचानक मिले हमें और कहे हम मोला चिन्ह था और पूरा परिचय बताया। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद ही होता है जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है। और अचानक सबको देखते देखते दृष्टि पड़ गई हमारी। आपका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। निवेदन करूं मैं तो विदुर जी ने समझाया, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। अगर ये तीन आपसे प्रिय बोल रहे हैं तो समझ लो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपके गुरुदेव भगवान अगर आपसे मीठी मीठी बात करना, बेटे कैसे हो, सब बढ़िया है, समझ लो उल्टी गिनती शुरू हमारी। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक मैया ने कल हमसे प्रश्न किया था परेशानी में कि गुरुदेव जी अगर गुरु आसन दे तो बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। अगर गुरुजी आपके लिए आसन बिछाए तो बैठना चाहिए कि नहीं। तो मैं निवेदन करूं
कभी मत बैठिएगा, कभी मत बैठिएगा। अगर गुरुदेव जी आपके लिए कुर्सी लगा रहे हैं, आपके लिए चटाई लगा रहे हैं, कभी मत बैठिएगा, जमीन में बैठ जाइए। उस चटाई को प्रणाम करके जमीन में बैठ जाइए। इनसे आपकी भी शिष्यता की गरिमा बनी रहेगी और गुरु की भी गरिमा बनी रहेगी। निवेदन करो, जीवन में ये भाव समझिएगा। आज खूब समझाया विदुर ने, लेकिन ये नहीं समझा। विदुर ने कहा अब जब तक जीवन में अब नहीं गुजरेगा तब तक के समझने वाला नहीं है। और विदुर जी बोल ही रहे थे कि उसी समय दुर्योधन ने आकर कहा हमारे खिलाफ पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाए यहां से। निकाल दिया और विदुर जी कोहली वन में रहने लगे, कदली वन में। एक दिन पता चला कि भगवान आ रहे हैं। कौन भगवान? द्वारिकाधीश। जो विदुर जी ने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, विदुर और विदुरानी को रात भर नींद नहीं आई। विदुर और विदुरानी विचार करने लगे कि हम भगवान के दर्शन करेंगे, हम भगवान से मिलेंगे, क्या भगवान हमें पहचानेंगे? पहले मैं मंत्री पद में था तो भगवान मुझ तक चल करके आते थे, मेरे पास बैठते थे। अब तो मैं मंत्री पद से च्युत हो गया हूं, क्या भगवान मुझे पहचानेंगे? क्या भगवान का स्वभाव वैसा होगा? विदुर सोच रहा है क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृग दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृग दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं, या दीन की तुम्हें अब। प्रभु हम जैसे तो हजारों हैं आपके, आप तो केवल एक ही हो हमारे। सोच क्या रहे हैं? जिससे कि वो सुदामा त्रैलोक पा चुका था, क्या उस हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब। सोच रहे हैं। सुबह उठ करके जब पहुंचे ना, हजारों लोग आरती की थाल सजा करके खड़े हुए थे। विदुर सोच रहा है कि मुझ पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही भगवान ने विदुर की ओर देखा, मेरे भाई बहन, विदुर को देखते ही भगवान मुस्कुराए और इशारों से कह दिया यहाँ क्या कर रहे हो विदुर जी, आप घर जाइए, हम आ रहे हैं। ये तो भगवान का स्वभाव है, जिधर कोई नहीं देखता है उधर मेरे गोविंद देखते। एक बात कहूं आप सबको, परिवार ने छोड़ दिया हो, संसार ने छोड़ दिया हो, अपनों ने साथ छोड़ दिया हो, किसी का फोन नहीं आए, चिंता मत करना। क्यों चिंता मत करना बताए? भगवान ने आपको अपने बनाने का निर्णय लिया है। अब अपना बनाना चाहते हैं मेरे प्रभु आपको। दरबार मेरा था रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
किस किस को लगता है वृंदावन में आने के बाद कि मेरे सब है, अपनापन से किस किस को लगता है? अगर कोई साथ भी ना चले तो भी ऐसा लगता है कि मेरा कोई है जो साथ चल रहा है। समझिएगा, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए। समझिएगा, एक बार ताली बजाइएगा इस बच्चे के लिए। बहुत मैं बार बार कहूं ना कि मैं जब इधर मुंह करता हूं तो ऐसा लगता है कि शौरभ बजा रहा है इधर, और जब देखता हूं तो ये उनके भांजे बड़े चतुर होते हैं भांजे जो होते हैं। और सभी सबका आशीर्वाद भी है, पूरी टीम का, खुद स्वयं में एक अलग पहचान भी रखते हैं। श्री राम वृंदावन में हमारे महेश भैया, हमारे नंदू भैया, हमारे श्याम सुंदर भैया को सुन ही रहे हैं, और हमारे प्राणों में बसने वाले हमारे याविंद्र साहब। चलिए गा लीजिए, अगर मन ही हो रहा है चलिए करते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में राधा रानी के, 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 ओ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, 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 सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। संसार नहीं रहने को यहाँ, संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ, को यहाँ, कोई दुख ही दुख है सहने को यहाँ, दुख ही
भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के, रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। पले पले में आस निराश भई, पल में आश निराश भई, पले पल में आस निराश भई, पल में आस निराश भई। दिन दिन बढ़ती पल पल घटती, दिन दिन बढ़ती पल पल ओ दिन दिन बढ़ती पल पल घटती, दिन दिन बढ़ती पल पल घटती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में उठाए जाते। दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में उठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। आज से लगभग 11 साल पहले हम सबसे पहले जब आए, कथा चल रही थी। एक महाराज जी थे। सबसे पहले जब मैं वृंदावन आया, पिताजी ने मना किया था, माँ ने मना किया था। आशीष भैया बैठे हैं, माता जी बैठी है। 190 रुपए जेब में रख करके आया था। कथा हो रही थी तो 10 रुपए का नोट लेकर के मैं गया था चढ़ाने के लिए। मुझे ये सोच करके वहां से भेज दिया गया, तुम पीछे बैठो। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे वंदनीय हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद मेरे जीवन में। उस दिन पीछे बैठने के बाद मैं बहुत रोया था, क्योंकि जितने जो पैसे मिले थे ना सब खर्च हो गए थे भगवान की प्रसादी चढ़ाने में। ये बात मैं विश्वास से इसलिए कह रहा हूं आप सबको
जब उनकी कृपा होती है, समझिएगा, दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में बिठाए जाते हैं, दुनिया जिनको ठुकरा देती, गोदी में बिठाए जाते हैं, संगवार मेरा था रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, काली जगह तो हाथ पसार करके बड़े भाव से इसलिए वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों गाइए, और रसिकों के मन को भाती है, दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो पलकों पे बिठाए जाते हैं, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं, हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, गाइएगा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, कई दोनों हाथ पसार करके, हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, जय हो राधा हे राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा,
रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगा, समझिएगा, लेकिन उनकी कृपा पर भरोसा रखिएगा। बस सबका भरोसा छोड़ना, लेकिन इनका कभी मत छोड़ना। हाँ। और वो जब आपके साथ होगा ना, सब बदल के रख देगा भैया। हाँ। खूब समझाया। आज भगवान आए हैं, विदुर जी महाराज पहुंचे, विदुर जी पर दृष्टि पड़ी, विदुर जी को मानो भगवान ने कह दिया आप घर जाइए, हम आ रहे हैं। और एक दर्शन यहां पे करिएगा कि भगवान सीधे दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन को भगवान ने समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। अच्छा, ये बात सच है क्या कि भगवान ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं समझा? भगवान ने कहा पांडव भी तुम्हारे भाई है, उनको भी जमीन दे दो, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा? सुई के नोक के समान जमीन नहीं दूंगा। सुचाग्रेव नैव दास्यमा बिना युद्धे न केशवा। भगवान ने कहा ठीक है, अब तो लड़ाई होने से कोई रोक नहीं सकता। भाई और भाई में तलवार चलकर रहेगा। और एक दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, भगवान गए वहां से। अब विचार करिए, वास्तव में भगवान समझाने आए थे कि देखो, जिनको समझाना होता है ना, भगवान उनको समझा देते हैं। बाली का जब वध हुआ तो उनकी पत्नी सामने रो रही थी। भगवान ने पूछा क्यों रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो नाशवान है, अगर आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा अमर है। सत्य कहूं भैया, 2 बातों ने उनकी पत्नी को समझा दिया। अब बताओ, जिनका पति सामने मरा पड़ा हो वो किसी की बात सुनेगी? लेकिन भगवान ने समझा दिया। अर्जुन रणभूमि में खड़ा है, हमारे चाचा जी हैं, दादाजी हैं, ससुर जी हैं, फूफा जी हैं, कैसे मारूं? भगवान ने कहा उस समय कहा गया था जो द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो इसी विषय पितामह सबसे पास बैठा हुआ था। इनको समाप्त करने के लिए तुम सोच रहे हो? अर्जुन, क्या तुम इसे नहीं मारोगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे? अर्जुन को कहा उठो और उठाओ और इन सब को उठवा दो। जैसे कहा भगवान, तुरंत अर्जुन ने उठाया। और अच्छा विचार करिए, भगवान क्यों नहीं समझाए? जब भगवान शांति दूत बनकर के आ रहे थे ना, तो मां द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया था। कहां जा रहे हो सखा? समझाने जा रहे हो? मैंने सुना है शांति दूत बनकर के। भगवान ने कहा करना क्या है ये बताओ द्रौपदी? नहीं समझाना है। ये जो केश खुले देख रहे हो ना, जब तक इसी अपने जंघे पर बिठाना चाह रहा है दुर्योधन मुझे, जब तक उनका जंघा नहीं टूटेगा, वहां से रक्त नहीं निकलेगा, उसके रक्त से ही मैं अपना बाल धोऊंगी। मेरा संकल्प है माधव, ध्यान रखना। भगवान ने कहा जा तो रहा हूं, लेकिन घी में आग में घी डालने जा रहा हूं, समझाऊंगे नहीं? और भगवान वहां से नीचे बाहर निकल गए और सीधे गए। दुर्योधन ने कहा अरे रुको रुको रुको, 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, खाते तो जाओ। मैं एक बात कहूं आप सबसे, 2 ही स्थिति में भोजन करिएगा किसी भी व्यक्ति के यहाँ भैया। जब खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तभी भोजन करिए, और दूसरा जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करिए। अगर व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है ना आपको खिलाने के लिए, मत करिए भोजन। हाँ। भगवान निकल करके सीधे गए विदुरानी के घर, विदुर के घर। विदुर जी तो मार्केट में मिठाई इकट्ठा कर रहे थे अगवानी के लिए भगवान के, लेकिन विदुरानी ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला, मोर मुकुट कटी कांचली उर्वे जंती मां। घुंघराले घुंघराले बाल भगवान के, शंख जैसे ग्रवा, मुट्ठी भर कमर, मोती जैसे दांत, टमाटर की तरह गाल। इतने सुंदर है मेरे प्रभु। विदुरानी देख करके भूल गई। भगवान को अंदर बिठाया, बात कर रही है विदुरानी। भगवान ने कहा बुआ भूख लगी है?
बहुत भूखा हूं, सुबह से निकला हूं, कुछ दी खाने के लिए। मैं एक बात कहूं आपको, आप और हम ना बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें देने योग्य बनाया है। समझिएगा, भगवान ने हमें देने योग्य बनाया है, किसी के सामने हाथ फैलाने योग्य तो नहीं बनाया है। समझिएगा मेरे भाई बहन, आप अगर कम भी कमा रहे हैं और उस कम कमा करके अगर आपके कारण अगर किसी का पेट भर रहा है ना, तो आपका जीवन सफल हो गया भैया। इसलिए देते रहिए, जीवन में जितना हो सके प्रयास करिए, देते रहिए। भगवान ने कहा कि बड़ी भूख लगी है बुआ, कुछ भी नहीं है घर में। वो कदली का वन था, केला तोड़ करके ला करके भगवान को बिठाया और भगवान को खिला। आप सबको कथा विदित है, भगवान को खिलाने लगे, गुदा नहीं खिलाने लगे, छिलके खिलाने लगे और भगवान छिलका ही खा रहे हैं और कह क्या रहे हैं, वाह बुआ इतना स्वाद, माता यशोदा की दूध की याद आ गई मुझे, माखन मिश्री की याद आ गई मुझे। अब बताओ भगवान का भाव कितना प्रबल है। मैं एक बात कहूं आपको, भगवान यह नहीं देखते हम क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान यह देखते हैं कि हम किस भाव से चढ़ा रहे हैं। हाँ, इसलिए भाव सबसे प्रधान होता है जीवन में, और बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है, बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। हाँ, एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूं। एक पति पत्नी रहते थे, उनका जो पति है वो छाता लेने के लिए गया मार्केट में, और जब छाता लेने गया पत्नी ने बोल करके भेजा था, देखो तुम बहुत जल्दी किसी की बात में आ जाते हो, जितना मांगते हो उतना दे देते हो, एक काम करना, क्या करना, जितना छाते का मूल्य कहे ना उनका आधा बोलना, आधा। अब वो व्यक्ति गया और दुकानदार से कहा भैया छाता लेना है, कैसा लगा है छाता? दुकानदार ने कहा 100 रुपया। अब ये तो घर से पढ़ के आया था, इन्होंने कहा 50 में दोगे? 50 में दोगे? दुकानदार ने कहा ये पागल तो नहीं है, 100 की चीज को 50 में मांगता है। दुकानदार ने कहा एक काम करो, 50 में तो नहीं देंगे, अभी अभी बोहनी का समय है, 80 में ले जाओ, जाओ 80 में। अब इस व्यक्ति ने कहा तो 40 में दो, अब 40 में दे दो। दुकानदार ने कहा कि देखो भैया 40 में तो नहीं पड़ेगा, जो खरीदी है उसी में ले जाओ, आप हमें ऐसा लगता है आपको जरूरत है, 60 में ले जाओ, 60 में जाओ, 60 में। अब कहा 30 में दो। दुकानदार ने कहा ये पागल तो नहीं हो गया? दुकानदार ने कहा कि आपको लेना है कि नहीं लेना? अब हटने का नाम ही नहीं लेता था। तो दुकानदार ने कहा एक काम कर, जाओ फ्री में ले जाओ, जाओ फ्री में ले जाओ। इस व्यक्ति ने कहा फ्री में दे रहे हो? बोले हाँ, आप 2 दे दो। अब दर्शन करिएगा, क्या बिना भाव में रुके कोई वस्तु मिली उनको? नहीं मिली। तो जब बिना भाव में रुके कोई वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में आए भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा। भाव के बस में है भगवान, 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 भाव के बस में है भगवान। भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है, भाव बिना तो कुछ भी नहीं है। बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, भाव बिना तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, भाव बिना तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, भाव बिना तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव
प्रकट होत भगवान, भाव के बस में है 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 भगवान। जय हो। सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब वीरा, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब वीरा, भाव बिना सब सुनो लागो, भाव बिना सब सुनो लागो, भाव मंजुल कुंजलताम, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है, ओ भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। बोले भाव मूर्ति बरसावत रस राज रास रस करत रसिक रस पान, और कुंजन कुंजन डोलत राधा सुन मुरली की तान, भाव के बस में है भगवान। एक व्यक्ति की बात हमारे तक आई है, उन्होंने कहा बोले कथा में क्या होगा, कि हम यहाँ वृंदावन दर्शन करने के लिए आए हैं कि कथा सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जिनके इतने उच्च विचार हैं। मैं एक बात कहूं आप सबसे, कथा में ना भाव उत्पन्न होता है, और जब भाव जब भर जाएगा ना तभी भगवान का दर्शन करेंगे। अच्छा, कथा में नहीं, बाद में और कौन कौन आए हैं वृंदावन? आप हैं, आप भी आए हैं, आप, हाँ। लेकिन वृंदावन कथा के साथ ज्यादा सुख है, कथा के साथ हम यात्रा करें तो अधिक सुख है कि हाँ, हाँ, कथा के साथ की यात्रा। इंद्रेश भी उस दिन बोल रहा था, गुरुजी ऐसे तो हम वृंदावन आते रहते हैं, लेकिन जब कथा होती है ना, हाँ, तो उसका एक अलग सुख होता है। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, क्यों? भाव प्रकट होता है हृदय में, और भाव जब प्रकट होता है ना भैया, मैं सत्य कहूं, एक पाषाण में भी अगर भाव है ना तो उसी में आपको अपने सर्वस्व नजर आने लगेंगे। भाव, और भाव प्रबल होनी चाहिए, भाव कभी गिरना नहीं चाहिए। आप और हम सब यहाँ आए हैं ना, ठीक है, कुछ लोग, बहुत लोग नहीं है, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे होंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, अच्छी बात है, लेकिन कथा धाम में श्रवण करने का बहुत महत्व है। हाँ, अवश्य सुनिएगा कथा, हाँ, और सुनना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, भगवान को केले का छिलका खिलाए। उसी समय विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, रे बावरी क्या कर रही है, केले के छिलके खिला रही है। दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको केले का गुदा नहीं छिलके खिला रहे हैं। भगवान ने कहा, इसी से मुझे संतुष्टि है,
मैं भाव का भूखा हूं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो पिरे वो तो साधु ना है। भाव का भूखा हो भैया, भाव देख करके ना, आप दुकान में भी जाओगे ना, वृंदावन हो, कल बरसाने में विग्रह स्वरूप का मोल कर रहे थे। कहाँ है मनमोहन? मनमोहन उनके परिवार, अच्छा। तो जब मोल कर रहे थे ना, तो उसने एक बात कही कि इतना कम नहीं लगाएंगे पंडित जी, लेकिन आप लोगों का भाव देख करके इनका भाव कम कर रहे हैं। दर्शन करिएगा, आपका भाव बढ़ेगा ना तो भगवान का भाव कम हो जाएगा, वो आसानी से मिल जाएंगे। भाव कम मतलब मत समझिएगा, मूल्य नहीं, वो अपनी प्रभुता छोड़ करके आपके पास आ जाएंगे। भाव का मतलब है प्रभुता से, फिर वो ईश्वर नहीं बनेंगे, फिर वो आपका पुत्र बन करके आ जाएंगे, आपका भाई बन करके आ जाएंगे, आपका मित्र बन करके आ जाएंगे। आपका भाव प्रबल होना चाहिए। तो आज विदुर जी महाराज ने भगवान से क्षमा मांगी और विदुर को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाव देख रहे थे, और भगवान चले गए वहां से। बाद में ना उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पर्सनल क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? प्रभु एक अंदर की बात पूछो, किसी से नहीं कहूंगा, बताना। बोले हाँ हाँ बोलो। सबसे बढ़िया भोजन करने में कहाँ अच्छा लगा आपको? 24 अवतार में भगवान ने कहा केवल 2 ही जगह, एक सबरी के जूठन बेर खाए और दूसरा विदुर के यहाँ छिलका खाए। समझिएगा, हम लोग क्या याद करते हैं? किसी ने 56 प्रकार का व्यंजन करा दिया वही याद रहता है, और लेकिन भगवान क्या याद करते हैं? हम जब किसी के यहाँ जाते हैं ना भैया, कोई बड़ा आदमी है, खूब सोफे में बिठाएगा, खूब टेबल में ये लगाएगा, खूब तरह तरह के व्यंजन देगा, हम उनको याद करते हैं। उनको याद करिएगा भैया, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए वो सब कुछ आपके लिए करना चाहता है। समझिएगा, आपकी खुशी के लिए ये भाव प्रकट होता है। तो मैं निवेदन करूं, भगवान गए उद्धव जी से, जब विदुर जी मिले ना उद्धव जी से, तो विदुर ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ने विदुर से कहा कि धन्य है विदुर, सारी दुनिया भगवान को याद करती है विदुर, जब भगवान मुझसे मिले ना विदुर, तो वो आपको याद कर रहे थे। हमारा श्रेष्ठ, हमारा स्वामी अगर हमें याद करे, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य का विषय है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, तखतपुर सुना होगा, तखतपुर, तखतपुर से भी आया है, बिलासपुर से सब। तो तखतपुर में रामचरितमानस सम्मेलन होता था। तो एक बार कथा हो रही थी, तो वहां आए थे कामदा पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज। तो जगत गुरु भगवान की कथा शाम में राम कथा होती थी और इस दास की भागवत की कथा होती थी। तो जब कथा चलते रहती थी ना, तो जगत गुरु आकर के बैठते थे कथा में, और हम जैसे व्यासपीठ से उठते थे तो हम पूज्य जगत गुरु जी की कथा सुनते थे बैठ करके। हमें अच्छा, एक ही कमरे में, एक ही घर में ठहराया गया था, ऊपर नीचे ही था। हाँ, तो जब एक दिन बड़े दुखी थे, वो कुछ चिंतन कर रहे थे। हमने उनसे जाकर के पूछा कि क्या हुआ महाराज जी, क्यों इतना? हम प्रतिदिन ना राघव की सेवा में जाते थे उनके, और एक दिन तो महाराज जी भी आ गए, तो चलो ठाकुर जी की पूजा आप कर रहे हो, कैसे करना है? खूब आनंद आया। और एक बार आश्रम भी पधारे थे जगत गुरु भगवान। तो मैं निवेदन करूं, उस समय हम ना 8 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, 8 साल पहले की बात है ये। एक दिन हमने उनसे निवेदन किया था, अगर आप आज्ञा दें तो हम आपके चरण दबा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि
ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम तो ज़्यादा करवाते नहीं, लेकिन आप, मैं एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, सेवक बनकर के रहिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। स्वामी बनकर रहोगे तो दूर हो जाओगे। हाँ? आगे चलने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे, पीछे चलने की कोशिश करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। जगतगुरु भगवान से हमने पूछा कि आप व्यथित क्यों हो, उसने कहा एक शिष्य का नाम बताया, हमें नाम याद नहीं आ रहा, कि वो नहीं आया है, इस चीज को सोच करके दुखी है। वो आता है तो पूरी व्यवस्था, सारी चीजें व्यवस्थित रहती है, हमें किसी से फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने मन ही मन कहा धन्य है वो शिष्य और धन्य है उनके माता पिता, जिनसे जगतगुरु भगवान प्रेम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। विदुर जी को भगवान याद करते हैं। उद्धव जी ने कहा जब विदुर जी से कि आपको भगवान याद कर रहे थे, विदुर ने कहा वो तो भगवान का स्वभाव है, बिन कारण जो द्रव है दीन पर, बिना कारण के ही दिनों पर दबित हो जाते हैं भगवान। विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की कथा पूछी, मुझे भगवान की कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं भगवान की लीला, गुण और धाम को। उद्धव जी ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा, तो कौन सुनाएंगे? मैत्रेय मुनि चले जाओ हरिद्वार में, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि विराजित है, वो आपको कथा सुनाएंगे। उद्धव जी की बात मान करके विदुर जी पहुंचे, और जब विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने जब देखा, तो जिस व्यासपीठ पर बैठे हुए थे ना, वहां से उतर करके विदुर को हृदय से लगा लिए। विदुर डर रहे थे, ये ब्राह्मण है और मैं शूद्र हूं, मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की। जो 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 उनको भजता है ना, उन्हीं का हो जाता है भाई। हाँ। निवेदन करो। और विदुर जी से उद्धव जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा कि विदुर, भगवान के रूप भले ही अमंगल है, लेकिन भगवान के गुण और धर्म और लीला सदैव मंगलमय होता है। भगवान वाराह की कथा सुनाई। वाराह भगवान, एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दो राक्षस हो गए। हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को जल के अंदर डुबा दिया, भगवान ने वाराह का रूप बना करके उस पृथ्वी को जल के ऊपर निकाला है। जैसे ही पृथ्वी को मुक्त किया, हिरण्याक्ष और वाराह प्रभु का युद्ध हुआ है। वाराह भगवान ने समाप्त कर दिया हिरण्याक्ष को, और समाप्त किया, हिरण्याक्ष का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोले वाराह भगवान की जय। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, आह का मतलब होता है दिन। श्रेष्ठ, आह का मतलब दिन। देखो लोभ, हिरण्याक्ष कौन है? बोले लोभ का प्रतीक है। और लोभ बढ़ता कब है बताएं आपको? जब लाभ होता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो लोभ को समाप्त किससे किया जा सकता है? संतोष से। और यही वाराह भगवान संतोष के प्रतीक है। लोभ को समाप्त किया गया संतोष से। हाँ, समझिएगा भैया, जो पावे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषी रहना सीखिएगा। जो मिला है, जितना मिला है, आपके लिए सफिशिएंट है। और अधिक भी मिल जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अपने आप को बना करके रखिएगा। तो वाराह भगवान ने समाप्त किया। इधर स्वाम्य मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, आकुति, देहुति और प्रसूति। देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। कर्दम ऋषि ने विवाह नहीं करने का निर्णय पहले लिया। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन बिताओ, फिर संन्यास ले लो। ऐसा नहीं कि माता पिता को छोड़ करके बाबा जी बने फिरे। माता पिता का कोई ध्यान नहीं है, अपना कल्याण करने में लगे हैं। मेरी प्रार्थना है, बुरा मत मानिएगा, माँ बाप की पहले सेवा कर लीजिए, फिर घर छोड़ करके बाहर जाइए। हाँ, अपने दायित्वों से मत भागिएगा मेरे भाई बहन। हाँ, हम अपने दायित्व से ना भागे। आज कर्दम ऋषि को समझाया। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु
आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान? एक अच्छी पत्नी दे दो प्रभु। अच्छी पत्नी जो सुलक्षणा हो, सुयोग्य हो, सुंदर नहीं हो, मन से अच्छा हो। और भैया भगवान ने जब सुना ना तो भगवान ने कहा हे भगवान, पत्नी के लिए निवेदन करूं, हमारे जितने यहाँ पुरुषगण बैठे हैं ना, ये ना सोचे कि हमारी माताओं ने ही खूब तप किया है पुरुष को प्राप्त करने के लिए। हाँ, पुरुषों ने भी खूब तप किया रहा होगा जिनसे अच्छी पत्नी मिली है। इन लोग ताली बजा रहे हैं और आप लोग ऐसे देख रहे हो। निवेदन करूं तो हुआ, और जब देवहूति के साथ विवाह हुआ कर्दम ऋषि का, अब बचाओ 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, पिताजी ने बोल दिया कि यही तुम्हारे लिए सुयोग्य वर होगा, और जाकर के सीधे हाथ पकड़ ली, पूछा तक नहीं। अब बताओ 10,000 साल तक जो तपस्या किए हो, पूरे शरीर में बाल था, 2 महीने दाढ़ी ना बनाओ, क्या स्थिति होगी? और जो 10,000 साल तक नहीं बनाया होगा उनका। अच्छा, बात तो छोड़ो, कोविड काल में की बात बताएं हम आपको। हम एक बार पावर हाउस गए सब्जी लेने के लिए, हमें ऐसा लग रहा था सब ऋषि मुनि महात्मा घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, अब कोई बनाता नहीं था उसे। तो सब्जी वाला भी कम नहीं था, सबको बाबा जी बोलते थे। तो वो स्थिति थी। अब हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, अगर कर्दम ऋषि को मां देवहूति के साथ विवाह किया गया, और कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि के साथ मां देवहूति पहुंची है उनके आश्रम। अब एक दर्शन करिएगा, एक गृहिणी को अपने घर में कैसे रहना चाहिए ये कथा सिखाती है। जैसे पहुंचे कर्दम ऋषि के साथ देवहूति ने देखा क्या, नीचे 50 गड्ढे हैं, बिल हैं, सर्प के, बिल के, बिच्छू के, मेंढक के। देवहूति ने देखा स्वामी ये सब पूरे आपके पूरे कमरे में पूरे बिल ही बिल है। कर्दम ऋषि ने कहा ये सब इन्हीं का कमरा है, ये सब जीव जंतु ने इनको अपना घर मानते हैं। देवहूति की दृष्टि ऊपर पड़ी तो 150 घोंसले बने हुए थे, ऊपर घोंसले नीचे बिल। कर्दम ऋषि ने कहा देवी ये सब इनको अपना घर समझते हैं, इसलिए हमने इनको बाहर नहीं निकाला। तो कहा ये सब इनको अपना घर समझते हैं तो आपका घर क्या है? ये सब इनके घर है तो आप कहाँ रहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी वो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, वहां पे देखो मैं वहीं विराजता हूं। केवल छोटी सी जगह में कर्दम ऋषि विराजते हैं भैया, दर्शन करिएगा। कर्दम ऋषि जी जाकर के बैठ गए, कहा देवी तुम्हें घर को जैसे सजाना है वैसे सजा लो। और देवहूति रही। 40 साल के बाद आंख खुला है, ऐसा शास्त्र कहता है, 40 वर्ष के बाद। और जब 40 वर्ष हो गए थे ना, तो देवहूति मैया के चेहरे में झुर्रियां आ गई थी। अब बताओ 20 साल की अगर विवाह हुई है तो 40 साल के बाद वो 60 की हो गई, और 60 के होने के बाद क्या दशा होगी? कर्दम ऋषि ने जब आंख खोल करके देखा, अपनी पत्नी से पूछा कौन हो देवी आप? तो कहा स्वामी याद करिए आज से 40 साल पहले आपके साथ मेरी शादी हुई थी। तो कहा अपने घर नहीं गई, अपने घर नहीं गई? कहा नहीं, पति का घर ही पत्नी के लिए सब कुछ होता है। मैं बात कहूं भैया, अगर जीवन में हमने प्रारंभ में दुख झेला है तो भगवान हमको सुखी जरूर करेंगे। इसलिए कुछ कमियों से नहीं घबराना चाहिए जीवन में, मत घबराइएगा। जो चल रहा है, जो जैसा चल रहा है, अगर शुरू में उड़ने की आदत हो जाएगी ना, शुरू में अधिक उड़ने की आदत हो जाएगी, तो बाद में अगर उड़ने के लिए नहीं मिलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए प्रारंभ से ही संयमित रहना प्रारंभ करना चाहिए।
शुरू में ही खर्च बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। हाँ, बिना कारण के खर्च ना करें। माताओं से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि माताओं के पास ना वो गुण होता है जो अपने घर को संजो करके रख सकती है, और माताएं ही हैं जो अपने घर को संभाल करके रखती हैं। हाँ, नहीं तो घर कब का बिखर जाता है। हाँ, देखो एक बात कहूं मैं आपको, स्त्री को अपने धर्म का पालन केवल पति तक रह करके नहीं करना चाहिए। माता अनुसुईया ने मां सीता को यह सीख दी कि बेटी, पति सब कुछ है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। मन से वचन से पति को अपना सर्वस्व मान लो, एक ही धर्म है। और जब आश्रम के बाहर निकले ना, तो भगवान ने पूछा सीता जी से, क्या बोली मैया? कहा, मैया कह रही थी कि पति ही सब कुछ है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान राम ने कहा, सीता मैं कुछ सीख दूं, आप मानोगी? मां सीता ने कहा, प्रभु आप तो सर्वस्व हैं, बोलिए ना। तो भगवान राम ने क्या कहा, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। कौन सा धर्म बताया अपने राम ने? एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा। और धर्म क्या है? सादर सास ससुर पति पूजा। करना क्या है? पहले सास और ससुर की सेवा करो, बाद में पति तक आओ। समझिएगा भैया, पहले ये पूछ लो कि सासू माँ खाई है कि नहीं, पहले ये पूछिए ससुर जी लिए हैं कि नहीं, उनके बाद दीजिए भोजन पति को। समझिएगा मेरी बात, क्योंकि वो है तब आपको अपना पति मिला है। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान राम की वाणी है ये। मेरे प्रभु ने कहा है कि सादर सास ससुर पति पूजा। एक व्यक्ति विनोद कर रहे थे, सासू और ससुर बैठे हुए थे, तो दोनों लड़ते थे। तो भगवान की जब चौपाई चली ना, सादर सास ससुर पति पूजा, तो उनकी सासू को देखो हमारा पहले कहा है। निवेदन करो, तो मैं निवेदन कर रहा था, मां देवहूति ने अपने जीवन को पतिव्रत धर्म बना करके रखा। कहा कि देवी इच्छा क्या है? कहा कि प्रभु एक संतान की इच्छा है, और एक संतान की इच्छा के लिए ऐसा लीला रची करदम ऋषि ने कि एक संतान नहीं, पहले उनकी 9 पुत्री हुई। उनके बाद 10वें नंबर में कपिल नारायण भगवान पधारते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान के जय। जिन्होंने मां देवहूति को गर्भ ज्ञान दिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, दिन से नर नारायण भगवान का जन्म होता है। बोले नर नारायण भगवान के जय। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को दे दिया गया था। धर्म की जो मूर्ति नाम की जो पत्नी हुई, उनसे भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज। आपने कथा सुनी होगी, ध्रुव जी महाराज की मां का क्या नाम था? सुनीति। तो राजा ने सुनीति के साथ पहले विवाह किया, फिर बाद में जंगल गए, एक कन्या उनको पसंद आ गई, उनके साथ विवाह किया, अपने घर ला लिया। नाम था सुरुचि। नीति भी है, सुरुचि भी है, नीति भी, सुनीति भी है, सुरुचि भी है। जब सुरुचि घर आई ना, तो सुरुचि ने कहा, महाराज एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, इनको निकालो घर से बाहर। पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, पर्णकुटी बना करके रहने लगी। गर्भवती स्त्री उसी अवस्था में घर के बाहर निकाला गया है। तो सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव बड़ा आज्ञाकारी बालक था, और ध्रुव जी महाराज 5 साल के थे जब भगवान को प्राप्त किए। और ये ध्रुव जी का संस्कार किनसे आया था बताएं आपको?
किनसे आया था? एक बात कहूं, मां का संस्कार पुत्र में जाता है और पिता का संस्कार बेटियों में जाता है। समझिएगा, मां जैसी होगी ना वैसे पुत्र होंगे। 80%, 20% पिता में और जैसे बेटियां होगी ना, जैसे पिता होंगे वैसे वो भी 80 और 20 मानो। बेटियां लाडली होती है, हाँ समझिएगा। तो ध्रुव जी महाराज के संस्कार उनकी मां के समान थे। नित्य पूजन करती थी, साथ बिठाती थी, नित्य की सेवा ठाकुर की। एक दिन नारद जी महाराज ने कहा कुछ मांगना है आप लोग मांग लो। सुनीति ने क्या कहा, हमें मत दो, तो हमारी सौत को दे दो, सुरुचि को दे दो। अब विचार करिए, जिनके कारण घर के बाहर निकाल दिया गया है जिस स्त्री को, आज मांग भी रही है तो उन्हीं के लिए मांग रही है। भगवान का जो भक्त होता है ना भैया, वो कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। एक जगह कथा हुई हमारी, हम आपको बताएं तो हमने कहा ये भगवान की कथा कल्प वृक्ष है, 7 दिन तक बैठ करके सुनेंगे, जो इच्छा होगी वो मिलेगा आपको। हम जब दूसरी साल उनके गांव पहुंचे ना, नाम नहीं बताएंगे उनका, उसने कहा महाराज जी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने कहा क्या इच्छा थी? पड़ोसी मर जाए। हमने कहा हे भगवान ये भी इच्छा है? अरे कोई अच्छी इच्छा रखो, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, वो व्यक्ति कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे इच्छा लेकर तीर्थ करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो ये होने वाला नहीं है। सदीक्षा आपकी पूरी होगी। निवेदन करो मेरे भाई बहन, कथा इससे आती है कि ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए, सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ उत्तम। हमारी रुचि उत्तम होती है। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठना चाहे, सुरुचि ने उतार करके नीचे कर दिया, डंडे से मारा। आप सबको कथा विदित है, समझिएगा भैया। जब ध्रुव को डंडा पड़ा ना तो ध्रुव जी आए हैं, मां से कहा कि मां मैं इनका बदला जरूर लूंगा। मां ने तुरंत रोक दिया, कहा कि बेटा किसी का अमंगल भूल से मत सोचना कभी। मैं एक बात कहूं, जीवन को आसान कर लीजिए 2 चीजों से। क्या चीजें बताएं आपको? माफ करना सीख जाइए और माफी मांगना सीख जाइए मेरे भाई बहन। बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी अगर आप किसी को माफ करना सीख जाएंगे, और बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी अगर आप किसी से माफी मांगना सीख जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये हाथ जुड़ा, ये बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ मिल जाएगा आपको केवल हाथ जोड़ने से। हाँ, सर झुका करके तो देखिए भगवान आपके पास है। सर झुकाकर, झुके हुए सर में ही भगवान होते हैं, ऐसे सर में नहीं होते भगवान। झुकिए, और जो झुकना जानता है ना भैया, वही प्राप्त करना भी जानता है। बाल्टी को अगर कुएं में डालोगे तो भरेगा कब? जब झुकेगा। ऐसे में नहीं भरेगा, तभी भरेगा। और जितना झुकेगा उतना भरेगा, और जब झुक करके उठेगा तो पूरा भरेगा। बस यही स्वभाव है जीवन में। झुक करके उठोगे ना तो आप भर करके उठोगे, चाहे वो रस से भर जाओ चाहे यश से भर जाओ मेरे भाई बहन। जीवन में रस भी मिलेगा, यश भी मिलेगा अगर आप झुकना सीख गए तो। अच्छा, लोगों के मन में एक गलत अवधारणा है कि हम ज्यादा झुकेंगे तो लोग ये समझेंगे। विचार करिएगा, झुकना किसके सामने है? सबके सामने नहीं झुकना चाहिए। सबके सामने नहीं, सबकी भलाई नहीं भैया, सबके सामने नहीं। एक बार एक हिरण का बच्चा 2 शेर को साथ लेकर के चल रहा था। हिरणी। तो शेरों से पूछा गया, कहा हिरणी के साथ तुम हो? शेरों ने कहा हमारी माँ है वो। हिरणी से पूछा गया माँ कैसे हो गए? कहा जब इनकी माँ जब चली गई ना तो हमने दूध पिलाया है दोनों को, तब से उनके साथ रहते हैं। ये बात पूछा किसने था? कबूतर ने पूछा था। किसने? कबूतर ने। अब एक दिन क्या हुआ, कबूतर डाल पर बैठा हुआ था, नीचे एक सर्प था, उसी सर्प में कांटे चुभे हुए थे।
सर्प तड़प रहा था। कबूतर ने कहा मैं भी भला करता। कबूतर उड़ता हुआ आया, कांटे को निकाला, सांप कांटा निकला, सांप तंदुरुस्त हो गया। देखा कबूतर को समाप्त कर दिया, निकल गया। विचार करिएगा, भला उन्हीं का करिएगा, नहीं तो यह संसार कैसा है बताओ। कितना भी भला करो किसी का, आपकी बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, आपकी कमियां बताना नहीं छोड़ेंगे। कितना भी अपना बना करके रखिए दुनिया को। इस जमाने में कलेजे तक जला देते हैं लोग, आंख जो रो न सके उसको रुला देते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते। समझिएगा, बच कर रहिए। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जिंदगी जहर है पीना पड़ेगा, लबों को सब्र से सीना पड़ेगा। अब इंसान जानवर लगने लगा है, बड़ी तरकीब से जीना पड़ेगा। समझिएगा भैया, अधिक भरोसा मत करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आप पर भरोसा करता है उनका भरोसा मत तोड़िएगा। कभी मत तोड़िएगा। उसके बाद ना वो जगह बनाना बहुत कठिन होता है। रही मन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कभी मत करिएगा ऐसा, कभी मत करिएगा। श्रद्धा हो, अटूट होनी चाहिए। निवेदन करूं आपको, तो ध्रुव जी महाराज मां से कहने लगे कि मुझे क्या करना है। कहा बेटा पिता की गोद में नहीं, परम पिता की गोद में बैठाया जाएगा तुम्हें। जा भगवान को प्राप्त करने जा। कितने साल का है बालक? 5 साल का है। भगवान के पास भेजा। उससे पहले बेटा जा अपने माता पिता का प्रणाम करके जा। चले गए, माता पिता ने धिक्कार दिया। ध्रुव जी गए हैं, कोई नहीं है, न मंजिल है न मंजिल का निशा है। तब नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा ध्रुव कहां जा रहा है? कहा भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। क्यों प्राप्त करना चाहता है? मातलह पितलह प्रताड़ितः, माता पिता ने प्रताड़ित किया। एक बात कहूं, अपनों का सताया हुआ ही भगवान तक पहुंचता है। जो आदमी बहुत दुखी रहता है ना भैया, उनको कुछ सोचता नहीं है, तब वो भगवान का दरवाजा खटखटाता है। और भगवान कब हमको स्वीकार करते हैं बताएं? जब हम पूर्ण समर्पित होकर के उनके चरणों में जाते हैं। पूर्ण समर्पित का मतलब ऐसा नहीं कि घर से निकले तो चाचा जी के यहाँ जाऊंगा तो रख लेंगे, फूफा जी रख लेंगे। पूर्ण समर्पित किसे कहते हैं? कोई नहीं है प्रभु मेरा, केवल आप हैं और आप ही मेरे हैं। और भैया भगवान ने मानो स्वीकार किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 साल के बालक ने कितने महीने की तपस्या की थी? कितने दिन की तपस्या थी? बोलिए। 5 महीने की। 5 महीने ध्रुव जी महाराज ने तप किया था। अच्छा, ध्रुव जी महाराज के पिता कौन? उत्तानपाद। उनके पिता अभी मैंने बताया जी, बोलिए। स्वाम्भय मनु। स्वाम्भय मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियोत्तत उत्तानपाद। स्वाम्भय मनु ने कितने दिन की तपस्या की थी? 23,000 वर्ष की तपस्या। स्वाम्भय मनु ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। दादाजी ने 23,000, पोते ने 5 महीना। दोनों को भगवान मिले। अंतर क्या है बताएं आपको? स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं तब करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा, और ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, मेरे ठाकुर की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे।
पुरुषार्थ के बल पर भगवान को प्राप्त करने के लिए हम आगे जाएंगे ना भैया, तो शायद हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, बाल पक जाएंगे भगवान तक पहुंचते तक। और जब उनकी कृपा से बस यही कह देंगे, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो नाथ, मैं किसी को नहीं जानता। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना, काली जगह आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जिस तरफ देखो दिखता मुझे भ्रम ही भ्रम, जिस तरफ देखो दिखता मुझे भ्रम ही भ्रम, जिस तरफ देखो दिखता मुझे भ्रम ही भ्रम, जिस तरफ देखो दिखता मुझे भ्रम ही भ्रम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे घर में भले ही लाइट ना हो प्रभु, मीटर ना लगा हो, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है बिजली बिल भरने के लिए, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। प्रार्थना करिएगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं दूसरों की तरह बोल नहीं सकता, मुझ में योग्यता नहीं है, ना मेरे घर में बहुत प्रॉपर्टी रखा हुआ है कि मैं बहुत आगे चला जाऊं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, ओ सदा चाहिए, हाँ सदा चाहिए, ओ सदा चाहिए, ओ सदा चाहिए, ओ सदा चाहिए, ओ सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा। रामों पर भरोसा कम करना, राम पर ज्यादा करना, समझिएगा भैया। तो ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तप किया, भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, ध्रुव को गोदी पर बिठाया है, सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया, पंचजन शंख का जल पिलाया। ध्रुव जी महाराज बड़े विद्वान हो गए, और ध्रुव जी महाराज सबसे पहले जब घर आए ना, तो सबसे पहले किन से मिले? अपनी मां से मिले। कौन मां से?
सुरुचि से मिले। अब बताओ, कोई डंडा मार करके भगाए, आप विधायक बनने के बाद जाओगे कौन के पास? बहुत अच्छा हुआ आपने डंडा मारा। लेकिन अगर डंडा नहीं पड़ता ना भैया, तो जीवन परिवर्तन नहीं होता। जो जो आपके विरोध करते हैं ना इस संसार में, जो व्यक्ति आपकी कमियां बताते हैं, समझिएगा वो निंदाई कर रहे हैं आपकी। हाँ, कमी बता करके ना, वो निंदाई को मतलब समझ रहे हैं ना? खेत कौन कौन जाती निंदाई करने? हाँ, सब जानते हैं, देखते हैं कि नहीं? हाँ, निंदाई समझते हैं। हाँ, निंदक और निंदाई में कोई अंतर नहीं है। घर में जब हम खेत में जब धान लगाते हैं ना, तो उनके कचरे बाहर निकालते हैं। और जो इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना धो डालेंगे आपको। साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी कमी बताएंगे। तुम्हें ये नहीं आता, अच्छा चलो इसको ठीक करता हूं। तुम्हें ये नहीं आता, अच्छा मैं चलो इसको ठीक करता हूं। दो चार होने भी चाहिए आपकी कमी बताने वाले, समझिएगा मेरे भाई बहन। श्रेष्ठ बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा कारण है। ध्रुव जी महाराज आए, मां ने हृदय से लगाया। समझिएगा, जो कभी प्रेम नहीं करते थे वो भी प्रेम करने लग जाएंगे भैया। कब प्रेम करेंगे बताएं? समय का इंतजार करते रहिए। जो आपके विरोध करेंगे वही आपसे प्रेम भी करेंगे। समय का इंतजार करिए, और ये समय बनाने वाले मेरे गोविंद होंगे आपके साथ। आप कुछ मत कहिएगा। कोई आपको अगर कुछ बोल भी रहा है ना, आप जवाब मत दीजिए। भगवान से कहिए, प्रभु ये इनको ना आपको देखना है, मैं नहीं। समझिएगा भैया। ध्रुव जी महाराज आए, 36,000 वर्ष तक से ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। एक दिन जब ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए मृत्यु जब आए, तो मृत्यु स्वयं शीश झुका करके बैठे थे। विमान आया भगवान का, एक पैर मृत्यु के शीश पर रखे, दूसरा पैर विमान पर रखे। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहली बात क्या पूछी? मां कहां है? क्या पूछा? मां कहां है? मैं एक बात कहूं, जीवन में अगर कोई बड़ा काम करो ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को पूछना। आप घर बनाओ ना, तो ठाकुर जी को बाद में प्रवेश कराना, पहले अपने माता पिता को प्रवेश करा। जीवन में कोई बड़ा चीज ले लो ना, माँ बाप को पहले समझिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद परोक्ष होता है। तो ध्रुव जी महाराज अपने माँ के साथ, देखो जिनके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं ना, उनके माता पिता जीते जी स्वर्ग चले जाते हैं। हाँ, जीते जी स्वर्ग का देख लेंगे। स्वर्ग कोई ऊपर ऊपर नहीं होता। जो ये कहता ना हम स्वर्ग देख लिए, स्वर्ग से समझ लो एक नंबर का झूठा आदमी है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं होता ऊपर। स्वर्ग और नरक यही है भैया। पुत्र अगर आज्ञाकारी है तो माता पिता के लिए यही स्वर्ग है। हाँ। मां सुमित्रा ने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जो पुत्र भगवान का भगत नहीं है ना, उनकी मां बांझ के समान होती है। जिनका बेटा भगवान का अनुरागी नहीं है, उनकी मां पुत्रवती नहीं बांझ है। और पुत्रवती कौन है? पुत्रवती जुबती जग सोई। कौन है पुत्रवती? रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगति, भगवान का भगत जो है वो पुत्रवती है। अब आप निर्णय करिएगा, हम अपने आप को पुत्रवती कैसे बनाएंगे? अपने बच्चों को संस्कार दे करके। बरवै रामायण भी कहता है, धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर जोई, जो तुलसी राम ही भजे जैसे कैसे होई। और भागवत जी भी इसी बात को कहता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चते। एक बात मैं विश्वास से कहूं, हमारे आदरणीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी के पूरे परिवार मन में संकल्प हुआ कि श्रीधाम वृंदावन में कथा कराएंगे। और कल से शुरू दिन से
जब मैं दर्शन किया तो बगल में पूरे पूर्वजों की फोटो रखी हुई है, वैष्णव परिवार की। माता जी हैं, माता पिता कौन कौन है? सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी हैं। ठीक है। पूर्वज सोच रहे होंगे कि हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने हमारा कल्याण श्रीधाम वृंदावन में करा दिया। समझिएगा भैया, श्रीधाम वृंदावन में भागवत सहस्त्र गुणा लाभ देने वाला है। और ऐसे मन में जो प्रेरणा जगी ठाकुर जी की कृपा से, हाँ, यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। ये अवसर बहुत कठिनता से आता है, बिना मेरे बिहारी जी की कृपा के, बिना राधा वल्लभ की कृपा के आपके मन में यह संकल्प भी नहीं प्रवेश किया होगा भैया। और आज परिवार भी विचार कर रहे होंगे कि हमारे कुल में भी हमारे पूर्वज भी ये विचार कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे ऐसे हुए। और मैं पर्सनली एक बात कहूं, बहुत सीधे और सच्चे सरल परिवार है ये। मैं पहले दिन ही मिला था, उसी दिन से मुझे अनुभव होने लगा था। बहुत सीधे, बहुत सच्चे, स्वभाव भी वैसा है। भूपेंद्र को मैं देखता हूँ, और आपका नाम खिलेश, दिनेश जी, पूरे परिवार, बच्चे सब, तो सब परिवार को तो आमंत्रण मिला था सबको। ठीक है, ठीक है, ये सब परिवार है हमारे। ये पूरे परिवार मिल गए, इससे बड़ा परिवार क्या हो सकता है भैया। हाँ, आपने सबकी व्यवस्था की। और हमारे आदरणीय वैष्णव जी पधारे हैं, हमारी दीदी पधारी है, आपके साथ है ना जी। हाँ, तो सब आए हैं वैष्णव परिवार से भी। और हमने उनको विश्वास दिलाया था, आप चिंता मत करिएगा, अपने बल पर नहीं। हाँ, क्योंकि हमें पता है सीत के चाक सकई कोई तासु बड़ रखवार रमापति जा सके। फनूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझी जिसे रोशन खुदा करे। हमने कहा था आप चिंता मत करिएगा, पूरे परिवार वहां मिलेंगे। और मुझे जितने यहाँ हैं सब परिवार ही तो है हमारे। खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद आ रहा है। समझिएगा भैया, ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त किए। आप और हम भी अपने बच्चों को सीख दे कि अपने बच्चों को ऐसा सीख दे कि वह भी हमारे लिए, हाँ, कुछ तो करे। ऐसा करके जाना कि कुछ आपके लिए करे, कुछ ऐसा संस्कार दीजिएगा, हाँ, कि वो आपके लिए भी कुछ कर पाए। और बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है, पुत्र का दो ही धर्म श्रेष्ठ होता है। एक धर्म, जब तक माता पिता जीवित है अपने माता पिता को तीर्थ करा ले। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक खूब तीर्थ कराइए उनको। और उनके जाने के बाद कहीं तीर्थ में कथा करा लीजिए। ये दो धर्म है। पहले तो जीते जी तीर्थ करा लीजिए, उनके बाद तीर्थ में कथा करा लीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज वैष्णव परिवार के इस भावों को मैं नमन करता हूँ। एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिएगा इस परिवार को। तो ये भगवान की बड़ी कृपा हम सब पर, ध्रुव जी महाराज की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा जी। ले एक बार राधे राधे कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। आज रमन रीति जाएंगे, गोकुल जाएंगे, और एक चीज का ध्यान रखेंगे, रमन रीति जाएंगे तो होली तो खेलनी है हम सबको, धूल में लौटना है, लेकिन वहां से धूल यहां नहीं लाना है, नहीं तो जाम हो जाएगा। हाँ, जेब में भरा हो ना तो। और एक चीज और निवेदन करूंगा, धूली बिना आज्ञा के ब्रज का रज नहीं ले जाना चाहिए वहां से, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, राधे राधे।
थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। कुछ लोग पूछते थे गुरुजी क्या है वृंदावन, तो मैं तो यही कहूं, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, ओ सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। ओ बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाए कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। ओ बाके बिहारी कृपा के भंडार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते। गाइए बड़े भाव से, बाके बिहारी कृपा के भंडार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। ओ सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा। काली जगह थोड़ी आनंद नमस्ते से। जय हो। ओ
बाके बिहारी, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। गाने से बड़े भाव से गाइए, दोनों हाथ प्रसार करके बड़े भाव से। एक बार कह लीजिए श्री राधे। तेरी पल भर में झोली भर देगा, झोली भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, ओए दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दोनों हाथ पसार करके थोड़े आनंद से झूमते हुए एक बार कह लीजिए श्री राधे। जय हो। ओ चित्र विचित्र का बस यही कहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, ओ प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, ओ प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना। और करना क्या पड़ेगा? जिंदगी ये बंदगी मिटा कर तो देखो, जिंदगी ये बंदगी, जिंदगी ये बंदगी मिटा कर तो देखो।
बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 वृंदावन में धनगली में मनगली में परिक्रमा में गोवर्धन श्याम घाट में बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमन जी राधे 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 एक मिनट के लिए दोनों हाथ पसार करके राधे 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 मेरे बांके बिहारी वहीं से नहीं होगा, यहाँ आकर के देखना पड़ेगा कितने दयालु हैं। और इन शब्दों के साथ हमारे विराम दो वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में। और एक निवेदन करूं, श्रीधाम वृंदावन में कल हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो कल हो सके तो सब पीला पीला पहन करके पीला वस्त्र धारण करिएगा और सब रहिएगा। कल इधर उधर मत जाइएगा। कल लगभग 12:30 बजे उत्सव मनाया जाएगा, आप और हम सब मिल करके। और खूब लुटाना भी है कल। हाँ, अपनी ओर से खूब चॉकलेट लाइएगा, मिठाई लाइए भगवान के लिए। यहाँ कथा होती है तो यजमान की जिम्मेदारी तो होती है कि हम व्यवस्था करें, सब करो। आप लोग भी भगवान को भोग करें, भगवान के लिए माला लेकर के आए, भगवान को माला धारण कराए। ये भागवत जी है। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री बांके बिहारी श्री राधा रमन लाल जी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों पर समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राधे आरती पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है। महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी,